हाँ ये अब फिक्स कर दिए। और 6-5 को फाइंड कर रहा है। अब 6-5 है ना, हम क्या करते हैं, इसको फाइंड कर रहे हैं, इसको हम फॉर्मूला के थ्रू कर रहे हैं। हाँ बस वही चीज। ऊपर को अब देखिए हम यहाँ कर देते हैं 5,5, ठीक है। आगे टैली, यहाँ देखिए तो C4 है ना, 1 2 3 4। अब इसको हम ऐसा करते हैं, इस 5 को हटाते हैं, टोटल डिपेंड करेगा इंडेक्स का जो रेंज लिए है ठीक उसी पे डिपेंड अब करेगा। देखिए इसको मैंने हटाया, इसको यहाँ से ले लिया, कॉमा ये यहाँ से ले लिया, इसको हटा के बस होगा। तेरा मेरा ठीक है। अब आपका रेंडर टीवी डायनेमिक हो गया। अब यहाँ पे ये अलग बता रहा है, तो अब मैंने क्या है कि जो यहाँ पर वैल्यू ले रहे थे मैंने उसको इन बिटवीन का फॉर्मूला कर दिया, ताकि एक ही फॉर्मूला के अंदर सारा फॉर्मूला हो जाए, कहीं और डिपेंडेंसी मेरी ना रहे। ऐसा ना हो कि कोई आए यार 2-5 को यहाँ लिख रहा है, डिलीट कर दे, सारा काम ही काम करना बंद कर दे। ये क्लियर है? This formula should be helpful in tracking the routine if you are supporting with the academic in charge and the routine department. This formula can be helpful in tracking out the students' performance or marks in particular exam in particular subject. मान लो कि आप चाहते हैं कि हाफ ईयरली में मैथ में कितना है, मिड टर्म में मैथ में कितना है, सॉरी पोस्ट मिड में कितना है। सपोज कीजिए एक एक्सेल में बच्चे के सारे मार्क्स इंटर है, प्री मिड, मिड, पोस्ट मिड एंड एनुअल। अचानक आपके विभागाध्यक्ष यानी कि उनको सर ने कहा कि ऐसा करो यार, मुझे हर बच्चे का कंपेयर देखना है। कंपेयर क्या देखना है? सब्जेक्ट वाइज कंपेयर देखो कि मैथ में उसका ग्राफ कैसा था, प्री मिड में कहाँ था वो, मिड में कहाँ गया, पोस्ट मिड में कहाँ गया और एनुअल में कहाँ गया। तो अब ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? डेटा चाहिए। डेटा मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन उस डेटा में समस्या ये है पूरा मिड टर्म एक साथ है, फिर पोस्ट मिड है, ये प्री मिड है, फिर मिड टर्म है, फिर पोस्ट मिड है, फिर एनुअल है। इसी तरीके से कोई भी मेंटेन करता है। अगर एक भी टेबल में करेगा तो 4 अलग टेबल में करेगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन वो उसी बात से। तो आप क्या कर सकते हैं, एक डायनेमिक टेबल आप वहां पे क्रिएट कर सकते हैं कि मैंने एक वैल्यू दे दी कि भाई मैथ चेंज करेंगे उसका ग्राफ सामने आएगा। सर देखिए मैथ में उसका ये था, साइंस दिखाइए, चेंज किया साइंस आ गया। तो उस हिसाब से उस बच्चे का डायनेमिकली ग्राफ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब किस फॉर्मूला को कहां पे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपकी डिपेंड है। नमक मैंने आपको दे दिया, अब चाय में डाल के पिलानी है, सब्जी में डालना है या जख्म पे लगाना है, ये आपकी इच्छा है। वैसे जख्म के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ब्लड क्लॉटिंग करके खून बंद कर देता है। खीरा के साथ खा सकते हैं, तंदूरी कहते हैं। सबसे बढ़िया क्या मैच करना है ना, ये मैच करना है लुकअप एरे, किसमें ये मैच करना है, किसमें कॉमा मैच अगेन, यहाँ पे किसको मैच करना है, प्री को, कॉमा
6 लुकअप वैल्यू। अब लुकअप में दो तरह के लुकअप हम लोग ले रहे हैं। नो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्रीन। ऊपर लुकअप वैल्यू में दो तरह की लुकअप हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी? ये 17 लोग की आवाज थी, 17 लोग की थी आवाज। लुकअप में मेनली हम लोग जो डिस्कस करते हैं या यूज करते हैं दैट्स एच लुकअप और वी लुकअप। आउट ऑफ दिस टू वी मोस्टली यूज वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप, और एच लुकअप मींस हॉरिजॉन्टल। लुकअप में हम लोग जब भी सर्च किए लेफ्ट टू राइट सर्च करते हैं या अप टू डाउन। उसको अप डाउन को ट्रांसफॉर्म कीजिएगा तो फिर लेफ्ट टू राइट हो जाता है, ट्रांसपोज होता है। हाँ सॉरी ट्रांसपोज। लेकिन यहाँ पे एक उसका बेसिक वर्जन है दैट्स कॉल्ड अ लुकअप। लुकअप में हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों कर सकते हैं। जैसे अभी जिस एग्जांपल में आपके सामने है, दिस इज द नेम, इतना हम ये कर देते हैं, थोड़ा कर देते हैं, वैल्यूज बाद में देखा जाए क्या। अब मैंने यहाँ नेम दिया है और नेम से क्या निकल रहा है उसका सीरियल नंबर, कि वो कितने नंबर सीरियल पे है। मतलब अगर सीरियल की जगह हम इसको कर देते हैं तो ये मान के चलिए कि नेम है। अब नेम के बेसिस पर उसका रोल नंबर या सीरियल नंबर निकल गया। यूजुअली हम लोग लेफ्ट टू राइट निकालते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, देखिए क्या दिया है, लुकअप। अब लुकअप का फॉर्मूला का पहले सिंटेक्स देखते हैं। हमारा इसके काम करने बच्चा है तो इधर हो बैठो तो उधर बैठो, यही कीवर्ड उसमें लगा दो। इक्वल टू लुकअप। अब लुकअप में देखिए पहला क्या ऑप्शन है, लुकअप वैल्यू, उसके बाद लुकअप वेक्टर। ये वेक्टर है, ऐसा लगता है C++ जावा सब पढ़िए लेगा। अरे वेक्टर 3D मैथमेटिक्स हां, लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर। हम कहते हैं लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, ये है, कॉमा लुकअप वेक्टर, मैंने बोला दिस वन। अब बी को डॉट, बी का मतलब है पूरा बी, आगे भी लिखेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। उतना करना तो उतना कीजिए और नहीं तो ऐसे पूरा फिर सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद कॉमा रिजल्ट। हम बोलते हैं मुझे ये देखना है उसका कितना दिनों प्रेजेंट है, दोनों लेके चलते हैं। पहले एक बार राइट लेफ्ट टू राइट देखते हैं, नॉर्मल कंडीशंस, ब्रैकेट बंद, एंटर, ये है। उसको चेंज करके देखते हैं कि यही है कि नहीं, मॉडिफाई आ गया। ये तो नॉर्मल लुकअप है लेफ्ट टू राइट। अगर हम कुछ नहीं करते हैं यहाँ पर सिंपली ये दो डायरेक्शन में काम कर रहा है बिना किसी 3-5 के। लेफ्ट बोलने पे लेफ्ट सर्च कर रहा है, राइट बोलने पे राइट सर्च कर रहा है। मतलब इसमें अगर लुकअप की कंपेयर की बात की जाए तो ये लेफ्ट और राइट दोनों ही चल रहा है, तो हम किधर से भी वैल्यू को खोज सकते हैं। गैप देके, हाँ गैप देके,
गैप नहीं मतलब बेसिक सेल लेना है सर, तो कैसे नहीं एक्सेस कर रहे हो? बेसिक अभी जो दिया गया वो सेल ले अच्छा अब ऐसे आप चाह रहे हैं कि इसमें ये बेसिक बेसिक सर बेसिक इज डी काम कर रही है रेंज है ना, आप बात नहीं समझ रहे हो। इसमें सीक्वेंस का कोई मतलब ही नहीं है। यही नहीं, एक काम करते हैं, इसका आपको चीज एग्जांपल दिखाते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, इसको इस पे पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब लुकअप में आए, ये खोजना है और कहाँ खोजना है, टेबल के इससे मतलब है। हाँ, इसमें एक ध्यान देना होगा कि फर्स्ट वेक्टर में जिस हिसाब से वैल्यू सप्लाई कर रहे हो उसी हिसाब से वैल्यू उस पर सप्लाई करना होगा। अगर हेडिंग इसमें ले रहे हैं तो हेडिंग उसमें भी आपको लेना पड़ेगा। लुकअप क्लियर है? वी लुकअप सबको क्लियर है? वी लुकअप कोई ऐसा जो क्लियर ना हो? चलिए सब क्लियर है, ध्वनि मत से पारित हुआ। एच लुकअप क्लियर है? सम इफ हाँ ना कुछ तो बोलो। ये थोड़ा सा बता अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज हैं डिफरेंट विद डिफरेंट कोड, उनके डिजिग्नेशन है MIS फलाना इनका डिजिग्नेशन। अब इसको हम अपने DAB से एनकैप्सुलेट करते हैं। हम बच्चे से फीस कलेक्ट करते हैं टेक्निकली हम लोग से कहते हैं कि भैया इतनी 1000 रुपये आपकी पर मंथ है, इतने 100 रुपये पर मंथ आपकी फीस है। लेकिन हम सबको पता है कि उस फीस को हम लोग फर्दर डिफरेंट पार्ट में सेग्रीगेट करते हैं। एट द एंड ऑफ मंथ आपके प्रिंसिपल ने आपके अकाउंटेंट से कहा या कैशियर से कहा कि भाई जो फीस आया है उसमें कैलकुलेट करो तो कितना बच्चा ट्रांसपोर्ट दिया है, जो इनकम हुई टोटल उसमें ट्रांसपोर्ट फीस कितनी आई है, कितना बच्चा हमारे थ्रू कोई फाइन पे किया है, कितना बुक के लिए पे किया, मतलब डिफरेंट रेट का। अब तो आपके पास पूरा आ जाएगा डिटेल। अब वहां से आपको क्या करना है, ये करना है। या फिर जो मंथली एक्सपेंस हुआ है 6 महीने का जो एक्सपेंस हुआ साल भर का, ऐसे ही टेबल में मार के दे दिया गया। अच्छा आगे इसमें खोजो यार कहाँ पे किसका कितना खर्चा हो रहा है, हमको हेड वाइज हेड खर्चा निकाल के दो, सबसे ज्यादा खर्चा कौन करवा रहा है हमसे। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे उस केस में, यहां से सब कुछ इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहां पेस्ट कर देते हैं।